हेलो एवरीवन। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर क्या है, आपको हर एक साल एनुअल फीस कितनी देनी पड़ेगी, प्लस जितने भी कैटेगरी के बच्चे हैं उनको कितनी फीस देनी पड़ेगी, तो ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। प्लस एक चीज़ को ध्यान रखना, जो हम ये वीडियो बना रहे हैं तो फीस स्ट्रक्चर आपका ना चेंज होता रहता है। फीस स्ट्रक्चर आपका हर एक साल थोड़ा सा इंक्रीज होता है, ज़्यादा भी नहीं होता, थोड़ा सा होता है। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ फीस स्ट्रक्चर, वो 2024 में क्या था। आपके टाइम में 5 to 7,000 का आपको फर्क देखने को मिल सकता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो अभी हम बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड फीस क्या है, आपकी कितनी फीस रहती है। अभी मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी के बच्चों की, तो कितनी फीस है आपकी। अगर मैं बीए बीकॉम एलएलबी की बात करूं, दोनों हमारे जो बीए बीकॉम एलएलबी है सभी की फीस स्ट्रक्चर सेम ही रहती है। तो जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में फीस है वो कितनी रहेगी, 69,325। जो बच्चों ने इन बोर्ड से अपनी प्लस टू की है तो उनकी फीस इतनी है। जो बाकी अदर बोर्ड्स के बच्चे हैं उनको फीस इतनी देनी पड़ेगी, 70,375। ज्यादा फर्क नहीं है, बड़ा कम फर्क है। प्लस आपको डिपार्टमेंट के फंड्स देने पड़ते हैं, क्योंकि ये आपका सेल्फ फाइनेंस कोर्स है तो आपको अलग से एक फंड्स भी देने पड़ते हैं। 9300 आपको फंड्स देने पड़ते हैं। प्लस लाइब्रेरी की सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी 250, जो आपकी रिफंडेबल होती है 5 साल की लॉ के बाद। तो ये टोटल फीस आपकी अगर आप देखते हो 70,000 प्लस अप्रोक्स 80,000 है, जो आपको पहले सेमेस्टर में देनी पड़ेगी। सेकेंड सेमेस्टर में जो आपको फीस देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 40,730। तो टोटल जो होता है, टोटल फीस जो है आपकी 1,10,000 है। टोटल फीस कितनी रहेगी आपकी, 1,10,000। इसमें आपका डिपार्टमेंट फंड्स मैंने ऐड नहीं किए हैं, लाइब्रेरी फीस ऐड नहीं की। हाँ, अगर आप 10,000 ऐड कर देते हो तो आपको टोटल फीस कितनी पड़ती है, 1,20,000 आपको फीस पड़ती है। ये किसकी बात कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चों की बात कर रहे हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं पर्सन विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी के बच्चों की बात कर रहे हैं हम। तो अगर आप पीडब्ल्यूडी के अंडर हो तो आपको फीस टोटल कितनी देनी है, 28,595। डिपार्टमेंट फंड्स देने हैं आपको 9,300। लाइब्रेरी की सिक्योरिटी कितनी है, 250 है। ये सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको सिर्फ एक ही सेमेस्टर की फीस देनी है, सेकंड सेमेस्टर की फीस आपको देने की जरूरत नहीं है। तो एक साल में आपको टोटल बस इतनी ही फीस देनी है, इसके अलावा आपको फीस देने की जरूरत नहीं है। तो ये था पीडब्ल्यूडी के बच्चों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कंसेशन फॉर सिंगल पेरेंट चाइल्ड, जो बच्चे हैं सिंगल पेरेंट के अंडर फोल्ड कर रहे हैं, तो उनकी भी फीस कितनी है, 28,595। डिपार्टमेंट फंड्स 9,300, लाइब्रेरी सिक्योरिटी 250। और इनको भी सेकंड सेमेस्टर की फीस देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यही सेमेस्टर की फीस देनी है। द स्टूडेंट हुज बोथ पेरेंट्स आर नॉट सर्वाइविंग एंड देयर इज नो सोर्स ऑफ इनकम एंड दोज हुज फादर हैज एक्सपायर्ड एंड द मदर इज नॉट एबल टू bear his or her expenditure towards studies and have applied for fees concession during first semester, third, fifth, seventh and ninth semester, no need to pay second installment of fee। इस चीज को याद रखना। तो हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको देखनी है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। तो आपकी फीस कंसेशन हो जाएगा कौन से सेमेस्टर में, सेकंड, फोर्थ, इवन सेमेस्टर में आपको सिर्फ और सेमेस्टर की फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, जिनकी इनकम लेस देन 2,50,000 है, उनको भी सिर्फ कितनी फीस देनी है, 20,638 प्लस डिपार्टमेंट फंड्स प्लस लाइब्रेरी सिक्योरिटी। बाकी में आपको बाकी इवन सेमेस्टर्स में आपको क्या मिल जाएगा, कंसेशन मिल जाएगा। मतलब कि आपको हर एक साल सिर्फ इतनी फीस देनी है, उसके अलावा आपको फीस नहीं देनी है। तो ये है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों की बात कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई इंक्वायरी है रिगार्डिंग लॉ एंट्रेंस एग्जाम, पीयू लॉ एंट्रेंस एग्जाम, अभी मेरे पास काफी बच्चों के ना कॉल्स आ रहे हैं कि सर आपका जो कोर्स है वो ऑनलाइन है ऑफलाइन है। तो बच्चों सभी को मैं बता दूं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में हमारे कोर्सेज होते हैं, तो इस अकॉर्डिंग आप हमारे पास एडमिशन ले सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।